सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के रहनुमा से गुफ्तगू में कहा कि मेरी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है, मुझे कत्ल किया जा सकता है। अमरीका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात की बहाली महंगी पड़ सकती है। मशरिक़ वसता में जिस रहनुमा ने भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदा किया वो कत्ल कर दिया गया। मिस्र के रहनुमा अनवर सादात का हशर आपके सामने। इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के बाद कत्ल हो गया। अनवर सादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका कुछ ना कर सका। सऊदी अरब इसराइल मुआहिदे में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन हल की शिक कैसे शामिल है, सऊदी वलीअहद का ऐसा कहना था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कमीला हैरिस पर एक बार शदीद तनकीद। कहा कमीला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं कि महंगाई कम करेंगी, अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों ना किया। कमीला हैरिस की इक़्तिसादी पॉलिसी मेरे मंसूबों की नकल होगी। कमीला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मंसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत की ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मंसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों के माली मफायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। और पाकिस्तान में महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से ब्लूमबर्ग की होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 2021 से अब तक 155% बिजली महंगी हुई। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफात सामने आए हैं। जापान के वज़ीर आज़म फोमिया कशीदा का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि अवामी एतमाद के बगैर हुकूमत और सियासत नहीं हो सकती। अवामी फलाह की खातिर इस्लाहात आगे बढ़ाने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। अवामी अदम एतमाद और बढ़ती हुई महंगाई के बायस अगले माह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, ऐसा कहना था जापानी वज़ीर आज़म का। इस्लामी ताउन तंजीम की मस्जिद अक्सा पर इसराइली वजीर के धावे की मजम्मत। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से जारी मजम्मती बयान में कहा गया कि इसराइल अरब और इस्लामी शनाख्त को तब्दील करना चाहता है। इसराइली वजीर के इक़दाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली वजीर बेन गुविड यहूदी त्यौहार के मौके पर मस्जिद की बेहुरमती की। नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोका गया। इस्लामी ताउन तंजीम का ऐसा कहना था। मशरिक़ वसता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता। खित्ते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरे रूस के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका रूस को मशरिक़ वसता के अमन मुज़ाकरात से अलग रखना चाहता है। रूस मुख़लिस सालिस है। रूस को मशरिक़ वसता के अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। रूस ने हमेशा मशरिक़ वसता के मसले को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिश की, ऐसा कहना था फ़लस्तीनी सदर ज़ेलेंस्की का। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर ज़ेरे हिरासत रखा गया है। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 9 मई में बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI भी मुलव्विस हैं। जब तक स्पोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज़ हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज़ हमीद का तहरीक इंसाफ से राब्ता था। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज़ सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो इन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है।
टोटली कल्पेबल जो है वो अच्छा। फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट।